कैसे दिल्ली के डॉक्टर्स का जाग उठा जमीर। जिस अस्पताल में सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है, उस अस्पताल के डॉक्टर्स कैसे सरकार से साफ साफ गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को उनके अधिकारों का संरक्षण करने, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार दिया जाए। कैसे एम्स के डॉक्टर, जी हाँ दोस्तों, एम्स के डॉक्टर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक अपनी गुहार लगा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने नीट पेपर लीक के लिए ही लाठियां खाई हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे शिथिल पड़े तालाब में किसी ने कंकड़ों की बौछार कर दी हो। मैं हैरान हूं कि वो डॉक्टर्स जो नीट पेपर लीक पर नहीं बोले, जो पिछले 1 महीने के प्रदर्शन पर नहीं बोले, सोनम वांगचुक के अनशन पर नहीं बोले, उनको इन बच्चों पर हुई बर्बरता ने ऐसा झकझोर दिया कि अब एम्स के डॉक्टर भी बोल रहे हैं और सफदरजंग उस अस्पताल के डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं जहां सोनम वांगचुक एडमिट हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों, जो इस सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाली है, क्योंकि दिल्ली के 2 प्रमुख हॉस्पिटल एम्स और सफदरजंग, उनके डॉक्टर्स कह रहे हैं जिस तरह की बर्बरता बच्चों के ऊपर की गई है उसकी जांच हो, और इसके लिए वो राष्ट्रपति के पास गए, पीएम के पास नहीं गए। 2, सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक की तबीयत ये एक चिंता का विषय है, इसीलिए प्लीज उनका अधिकार है कि वो जहां चाहे अपना इलाज करा सकते हैं, ये अधिकार उनको दिया जाए। दोस्तों, ये अपने आप में बिल्कुल हैरान करने वाला मामला है। दोस्तों, ये दोनों चीजें अभी हुई है थोड़ी देर पहले। देखिए, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल, ये वही हॉस्पिटल है जहां पर सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। यहाँ पर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, रेसिडेंट डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, मतलब डेली की जो ओपीडी चलती है ना, इन्हीं की वजह से चलती है। इन्होंने प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है ये कहते हुए कि ये जो सफदरजंग हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर बहुत परेशान हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति से जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं सोनम वांगचुक वाले हॉस्पिटल के, वो ये कह रहे हैं कि हर पेशेंट जो एडमिट किया जाता है, डिग्निटी, कंपैशन और मेडिकल एथिक्स का पालन हमें करना होता है, सबको करना होता है, और ये संविधान हमें अधिकार देता है, उस पेशेंट को भी देता है। किसी भी तरह से किसी पेशेंट की आजादी पर हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। दूसरा, यहाँ पर ये भी लिखा है कि रिपोर्ट्स हैं कि जो पूरा एक्सेस है उस इलाके में जहां पर सोनम को एडमिट किया गया है, वहां पर पूरा मतलब पर्सनल बिछा दिए गए, सुरक्षा अधिकारी बिछा दिए गए हैं, जो कि गलत है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि ऐसे अगर आप पेशेंट को ठीक करने के लिए पूरे के पूरे अस्पताल में उस हिस्से में इतने सुरक्षा बल बिछा देंगे तो ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट लगेगा। ये कोई लॉ इन्फोर्समेंट की जगह नहीं, ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको कानून का पालन करवाना है। ये ऐसी जगह है जहां लोगों का इलाज होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, अस्पताल ना बहुत प्राइवेट मामला है। आदमी अस्पताल में डॉक्टर के आगे कुछ भी खुल के बोल सकता है, कर सकता है कि भाई यहाँ मैं ठीक होके जाऊंगा तो, लेकिन अगर अस्पताल में उसको पुलिस वाले दिखे, ले पूरा सिक्योरिटी दिखे, तो ना केवल मरीज बल्कि डॉक्टर्स को भी इससे परेशानी होती है। ये लिखा गया है यहाँ पर। इसके अलावा ये भी कहा गया है दोस्तों कि ये पेशेंट का अधिकार है, सोनम वांगचुक का ये अधिकार है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस इफ एक्यूरेट, मतलब वो जा सकते हैं, वो आ सकते हैं, मतलब ये उनका अधिकार है कि वो किस हॉस्पिटल में अपनी जांच कराएं। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब सफदरजंग अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं और जो पेशेंट्स आने वाले हैं उनके लिए आवाज उठाई है वहां के डॉक्टर्स ने कि ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। और दोस्तों, नीचे सिग्नेचर देख लीजिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर। ऐसा भी नहीं कि किसी 1-2 डॉक्टर्स ने लिख दिए, पूरी एसोसिएशन ने लिखे हैं। और एम्स का भी दिखाती हूँ आपको, एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से भी ये शेयर किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी गई है। एम्स के डॉक्टर ने देश की राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है कि जंतर मंतर में जो कुछ भी है उसकी स्वतंत्र जांच की जाए। अब आप कहेंगे तो डॉक्टर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्यों हुआ है? नीट पेपर लीक के बाद से ही तो हुआ है। नीट का पेपर किसके लिए होता है? कोई भी है जो डॉक्टर लिख रहे हैं, जो साइन कर रहे हैं इसमें, जिनकी एसोसिएशन है ये, वो सब नीट का पेपर देखकर ही आगे बढ़े हैं। तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे जो कल सड़क पर लाठियां खा रहे थे, अपना सर फुड़वा रहे थे, पिट रहे थे, इन्होंने इनके जमीर को जगा दिया कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, अब हमको इनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ भी एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स वो होते हैं जो हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस हॉस्पिटल की वो चरमरा जाती है। क्यों? क्योंकि सर्जरी तो हर आदमी नहीं कराता, लेकिन ओपीडी में तो हर आदमी जाता है ना। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, एम्स के डॉक्टर्स ने लाठीचार्ज, टीयर गैस, फिजिकल फोर्स अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड यंग सिटीजन्स।
देश के युवा नागरिकों पर लाठियां भांजी गई, टीयर गैस इस्तेमाल किया गया, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर्स थे, उनमें से कई युवा थे, जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने आए थे। दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ऐसी वीडियो भी आई है जहां पर कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपने बैग छुपाए गए। ये बिल्कुल सही बात है। जो पत्रकार वहां कवर कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी वहां पर, उन्होंने बार बार बोला है एक तो पता नहीं सिविल ड्रेस में कौन घूम रहा था। पुलिस वाले तो जो कर रहे करे, सिविल ड्रेस वाले अलग कर रहे थे। असली बर्बरता तो उन्होंने की है, पता नहीं किसकी इजाजत से घूम रहे थे। दूसरा, बहुत से पुलिस अधिकारियों ने अपने जो नाम यहाँ पर लगाना होता है ना आपको, उसका हटा दिया था, उसको छुपा दिया था। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इसका जिक्र यहाँ भी किया गया है। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि कुछ सिक्योरिटी पर्सनल ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के साथ भी गलत व्यवहार किया है, क्योंकि वहां डॉक्टर्स भी आए थे। भाई नीट पेपर लीक के लिए हो रहा है तो जो अभ्यर्थी है वो भी आएंगे, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी आएंगे, उनके साथ भी यहाँ पर गलत व्यवहार हो गया। दोस्तों प्रेसिडेंट को एम्स और सफदरजंग के डॉक्टर्स याद दिला रहे हैं कि संविधान हमें अधिकार देता है प्रदर्शन करने का, और जिस तरह से बर्बरता की गई है इसकी हमें स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये हो क्या गया। दोस्तों चेतना जो होती है ना एक समाज की, जिसको भी ये गलत फहमी है कि उसने उसको मार दिया, क्योंकि देखिए आप इंसान को मार सकते हैं, इंसान फिर खड़ा हो जाएगा, है ना। आप किसी सोच को मार सकते हैं, सोच नहीं खड़ी हो जाएगी, लेकिन चेतना, सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई, सोचने की इच्छा ही खत्म हो जाए, आदमी उसको मार देना सारा काम तमाम हो जाता है। तो दोस्तों होता क्या, कई बार ना लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हमने चेतना को मार दिया, सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर दी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चेतना कभी नहीं मरती। वो इसलिए नहीं मरती क्योंकि हमने इसको इवॉल्व किया है। ये जो बंदर से इंसान बने हैं ना हम होमो सेपियंस, इसी चेतना की वजह से बने। नहीं तो जंगल में हम सबसे कमजोर प्राणी थे, हमारा सबसे ज्यादा शिकार होता था, लेकिन इसने हमको सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया और फूड चेन में सबसे ऊपर ले आए। तो ये गलतफहमी किसी को भी ना रहे कि उसने किसी आवाम, किसी समाज की चेतना को मार दिया है, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि नहीं मरे है वो चेतना। पहले युवा नागरिकों ने इसका प्रमाण दिया, उसके बाद डॉक्टर्स इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। क्या इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है? क्या ये एसोसिएशन के डॉक्टर्स के नाम नहीं पता है सरकार को या व्यवस्था को, लेकिन फिर भी ये नहीं डर रहे हैं? कुछ है अंदर जो झकझोर रहा है। दोस्तों अभी तक तो ये पूरा गुस्सा, ये पूरी नाराजगी धर्मेंद्र प्रधान के लिए थी, लेकिन ये जो लाठियां भाजी गई और बेमतलब इतना बल प्रयोग किया गया, अब इसने पूरा का पूरा गुस्सा मोदी पर कर दिया है। अब वहां मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी, किस किस पर लाठियां भाजी जाएंगी, किस किस पर टियर गैस छोड़े जाएंगे। क्या आप डॉक्टर्स को भी एंटी नेशनल कहा जाएगा? ये जो एम्स के और सफदरजंग के डॉक्टर्स लिख रहे हैं प्रेसिडेंट को कि जांच की जाए, आखिर कैसे ऐसे लाठियां बरसाई गई युवाओं पर, अब इसको सरकार कैसे हैंडल करेगी? आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? और ये जो कुछ भी हो रहा है देश में पिछले 24 घंटे में, जो कुछ भी हुआ है, इसमें आप कैसा महसूस करते हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप अपने शहर में हो, ना आ पाए हो दिल्ली, लेकिन आप जब ये सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें।